हमारे मंसूरी साहब तशरीफ ले आए हैं, तो पूरा रखना चाहिए कि जो चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन कौम की बेहतरी के लिए ऑल इंडिया मंसूरी समाज की आवाज पर, सदर मोहतरम की आवाज पर हम एक दूसरे को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आइए समीर साहब, और आप यकीन माने उसने वो जब सीट छोड़ी होती है तो उसका नाम या पद कम नहीं होता, उसकी हैसियत में इजाफा होता है। मैं ये जहन आपको इसलिए दे रहा हूं कि जाहिर सी बात है इतने कम वक्त में हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिल सके, और जैसे लोगों के जहन में ये भी अफवाह था कि आया इलेक्शन का दौर है, सबसे मेरा डिस्कशन हुआ हमारे लिए फिर दोहराता हूं उसी बात को कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मंसूरी समाज और हमारा नेता अनीस मंसूरी, जब तक तुम अपने कौम का रहनुमा दिल से मानोगे नहीं, जब तक कौम तरक्की किसी कीमत पर कर ही नहीं सकती। सबने अपना रहनुमा चुन लिया, सबकी क़यादत हो गई, लेकिन हम अपनी क़यादत से महरूम रहे। आज अल्लाह ने इस कौम पर खुसूसी करम फरमाया कि इन्होंने अपने नाम के मुताबिक मदद करने का जज्बा, लेकिन इस दौरान राजस्थान का भी दौरा हो गया, महाराष्ट्र का भी दौरा हो गया, मध्य प्रदेश का भी दौरा हो गया, रतलाम भी हुई है के बाद में जैसा मैंने अर्ज किया, मुमकिन है कि हमें कुछ मजीद उसमें इजाफा करना पड़े या थोड़ी बहुत चेंज करना पड़े। आप ही लोगों के मशवरे से, हम सबको नहीं जानते, उसकी सलाहियतों से वाकिफ नहीं है। जब हम बना देंगे तो उनके काम की बुनियाद पर, उसमें मैं समझता हूं किसी को कोई बुराई नहीं होना चाहिए। ये आवाम का मामला नहीं, खवास का मामला है। 5 लोग बैठे हैं जो अपना जहन बेदार करके आए हैं और ये सोच कर आए हैं कि आज हमें कौम अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा ही करती है, हम तो सिर्फ जरिया हैं, कोशिश करना हमारा काम है, सब कुछ अल्लाह की ज़ात ही करती है। लेकिन ये तय है कि जब तक, जैसे मैंने एजेंडा बताया, जब तक हमें सियासी शऊर और समाजी भलाई का जज्बा पैदा नहीं होगा, हम कामयाब नहीं हो सकते। आज आपको अपनी मर्जी से, दिल्ली के लोगों को खासतौर से, हम लोग सब बाहर से आए हुए हैं, अपनी रजामंदी से, अपने जहन से नाम देना है। आज यहां पर कमेटी बनानी है, मैंने जहन यूं किया अगर चेंज हो जाए तो मैं वैसे तो अपना काम सीधा करने के लिए समीर भाई अभी बना देता, 2 महीने बाद तोड़ देता, आपसे जिक्र भी नहीं करता, लेकिन नहीं, वो मेरा और आपकी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर फिटकार होती कि मैंने किसी के दिल को दुख दिया। और मोमिन का दिल सच बोलता है। हम सदाकत और सच्चाई के साथ यहां आए। अगर हो सकता है 1% चेंज करना पड़े तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर इस कमेटी ने इंशाल्लाह काम किया तो यही कमेटी पूरे क्षेत्र वाइज और पूरे प्रदेश के अंदर काम करेगी इंशाअल्लाह अज़ीम। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कोई सिर्फ आपसे एक मशवरा, जो मैंने एजेंडा आपको बताया, आज आपको यूनिट बनानी है, विधान लोकसभा वाइज भी प्रभारी बनाना है, इलेक्शन सर पर है। इसका मकसद ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन संगठन बन जाने के बाद से पार्टियों को असर पड़ता है, पार्टियों का असर पड़ता है। जीत हार हमारे बस की बात कहां, ये सब कुछ अल्लाह की दस्ते कुदरत में है। किसी के बस की बात है कि वो जीत जाए या किसी को हरा दे। कुरान में हमारे दूसरे शेख जनाब अंजुम अली एडवोकेट साहब अभी आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। हज़रात, करीब 1 बजे से चला हूँ, दिल नहीं माना जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी। और यही जज्बा अगर पूरे मंसूरी समाज के हर एक सिपाही के दिल में हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमें अपना हक मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि लोग हमारे पीछे हमारा हक देने के लिए थे। नवाज देवबंदी ने कहा था कि मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है, और न घबराओ अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है।
एक तवील मुद्दत तक हम लोगों ने इंतजार किया। मंडल सदर मुरादाबाद होने के नाते जब अंजू भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी, देखिए जब तक हम कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करते तो हम बचते रहते हैं कि किसी तरह से मैं इधर को मुड़ जाऊं, कोई गली आ जाए। इतनी छोटी उम्र में मिला, मैंने कोशिशें की, मैं गांव गांव गया। जिला बिजनौर, सरजमीन बिजनौर में पहले थामपुर में 8 जून को हमने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जहां लोगों ने हर तरफ से लोगों को क्रिटिसाइज किया। ये 4 मंसूरी मेरा तनहा घर है पूरे मोहल्ले के अंदर, जहां ज्यादातर पठान लोग और सुलेमानी बिरादरी जाती है। तो एक चोट लगी और फिर ये सोचा कि किसी भी तरीके से अपने समाज को इकट्ठा करूंगा। 28 रातें और 28 दिन अपनी पूरी टीम के साथ लगा रहा, गांव गांव गया। तो ये महसूस हुआ कि ये बिरादरी इतनी प्यासी है कि एक रहनुमा का हो जो आबिद साहब मंसूरी साहब को नहीं जानता हूँ। मैं उनका नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि उनके साथ मुझे भी करीब 20 साल काम करते हुए हो गए और उन्हीं के साथ चलते चलते उनसे बिरादरी को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक सिख परिवार के या एक आदमी के किसी पगड़ी पर अगर उंगली उठती है तो पूरा हिंदुस्तान बवाल में पड़ जाता है। बाकी आज हमारी कौम पिटती भी है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? कि हमारा अभी रहनुमा कोई नहीं है। बड़ी खुशी हुई, हमारे साथी भाई अनीस मंसूरी साहब ने जो दिल्ली की सरजमीन पे ये प्रोग्राम रखा है मंसूरी समाज को साथ लेकर चलने का। मैं समझता हूं कि दिल्ली के तमाम मंसूरी समाज उनका तहे दिल से इस्तकबाल भी करती है और ये दुआ भी करती है कि वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंसूरी समाज को लेके चल रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि आपको भरपूर ताउन दिल्ली से भी मिलेगा। बाकी उसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि जो लोगों ने दिल्ली में क्या हिंदुस्तान में काफी टाइम से मंसूरी समाज को जागृत करने के लिए, एकत्र करने के लिए इकट्ठा किया है, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा तो बेहतर रहेगा। ये ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मीटिंगें की, बड़ी अच्छी मीटिंगें की। अभी जैसा हमारे जब्बार मंसूरी साहब ने एक बयान किया था कि यहाँ एक रैली हुई थी लाल किले के पीछे, बहुत कामयाब रैली होनी थी वो, लेकिन सिर्फ एक नाम के खातिर उस रैली को फेल कर दिया गया कि उस रैली में मोहसिन मंसूरी को उसकी सरपरस्ती क्यों नहीं दी गई। अगर मोहसिन मंसूरी ये चाहता है कि जो तंजीम बनने जा रही है इसका सदर मोहसिन मंसूरी बने, तो मैं कहता हूं मोहसिन मंसूरी को मंसूरी बिरादरी में रहने का हक नहीं। अनीस भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर दिल्ली में अपनी तंजीम चलाना चाहते हैं या ऑल इंडिया में तंजीम चलाना चाहते हैं तो अपने साथ गरीबों को जोड़ें। मालदार आदमी आपको वक्त नहीं दे सकता, पैसा दे सकता है, लेकिन गरीब आदमी अपना वक्त भी देगा, पैसा नहीं देगा लेकिन वक्त देगा। अगर आपको जब रैली करने की जरूरत पड़ेगी और 10,000 या 20,000 या 5,000 आदमी की जरूरत पड़ेगी तो वहां बसों में बैठकर गरीब आदमी जाएगा। हमने मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी चलाई थी। हमारी वहां तक जो ईजाद हुई थी वो एक मजदूर कॉलोनी है, जनता कॉलोनी से हमने शुरू किया था। हमारे साथ मालदार लोग नहीं थे। हम किसी ऐसे काम को नहीं कर सके जो हम कोई बड़े जलसा कर लेते, क्योंकि जलसे के अंदर पैसा खर्च होता है, नहीं कर सके क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो गरीब थे। काम करेगी, यहाँ फिर से लोग जागृत होंगे, यंगस्टर्स आएंगे, क्योंकि हमारी देख रहे हैं कि हमारी तादाद इस कदर इस मुल्क के अंदर है, इतनी बड़ी अक्सरियत है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ हमको इल्म ही नहीं। आज हमारी कम से कम तादाद करोड़ों में है इस मुल्क के अंदर, और आज छोटी छोटी जमातें जो लाखों में हैं वो एक अपना एक मुकाम कायम कर दिया। तो एक सिलसिला लखनऊ से शुरू हुआ है, लखनऊ से रोशन हुआ है, इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क में जाएगा और एक हम एक अच्छी तादाद और एक ताकत बनकर आएंगे। इसके लिए हमें कई ग्रासरूट लेवल से काम करना पड़ेगा। हमें जैसे
जानते हैं कि मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि मरते मरते बचा। अल्लाह ने जान बख्शी। मामू भी दिल्ली से भाग के गए, पूरा रोक भी डाले सब लोग कि शायद बचेगा नहीं। बहरहाल अल्लाह ने जिंदगी बख्शी और मुझे लगता है कि शायद ये मंसूरी समाज की खिदमत के लिए अल्लाह ने जिंदगी इनाम में दिया। मैंने भी अल्लाह के इस इनाम को कबूल किया और अपने उस जख्म को पूरी तरह ठीक भी नहीं किया और इस जमात के लिए मैं दौड़ पड़ा। उसका नतीजा ये रहा कि हमें उस वक्त डॉक्टर की जरूरत थी। हाथ हमारा अभी भी काम नहीं करता, इसमें ग्रिप नहीं आती, मुट्ठी नहीं बनता। लेकिन इतना काम पूरे प्रदेश का दौरा मैंने शुरू किया, इस बीच में मैं एक्सरसाइज डॉक्टर नहीं करा पाया, काम करना शुरू किया। दोस्तों, कड़वा सच आज मैं आपके बीच में बोलूंगा। इसमें आपको बुरा लगे मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बात कड़वी बोलूंगा। आज हम आपके बीच में इसलिए नहीं आए हैं कि हम आपसे चंदा लेने आए हैं या आपको हम दिखा करके किसी लीडर को हम कुछ राजनीतिक फायदा है अपना फायदा उठाने आए, ऐसा कोई मकसद नहीं था। हुआ ये कि मैंने इस जमात में उत्तर प्रदेश में काम किया, कुछ राजस्थान में किया, जहां से हमें लोगों का प्यार मोहब्बत मिला। आप ही जैसे बैठक मैंने किया, वहां लोगों ने हमें बार बार बुलाया, मैं बार बार गया, वहां से काम शुरू किया। दिल्ली में ख्वाहिश थी आने की, हमारे कुछ ऐसे ओहदेदारान जो नेशनल जल्दी से जोरदार ताली से माशाअल्लाह। इरशाद साहब आप भी डालिए। आइए हमारे साथ इरशाद साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं अब्दुल जब्बार साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे अशरफ भाई नौजवान साथी हैं उनसे, हसन मामू से, कि वो आए और गुलपोशी करें हमारे सदर की। और यामीन भाई नन्हे बख्श साहब जो 2.5 से 3 किलोमीटर चल करके आए हैं। हाजी शमीम साहब, जुबैर भाई आ जाइए, सब लोग आ जाइए। जफर मंसूरी साहब, मोहसिन भाई, बहुत से लोगों के साथियों के नाम नहीं जानता हूँ। पीछे हमारे जो साथी बैठे हैं उनसे भी दरखास्त है, आ जाएं। शमशाद भाई शास्त्री पार्क से है, उनसे दरखास्त है कि वो भी गुलपोशी करें। जाफराबाद से जो साहब आए हुए हों, सलीम मंसूरी साहब आइए, सब लोग आ जाइए। मुझे बहुत सारे साथियों के नाम नहीं मालूम है, गुलपोशी करिए। समीर भाई आप भी डालिए। जी अशरफ भाई, मैंने बुला लिया अशरफ भाई। समीर भाई, सलीम भाई, सलीम मंसूरी साहब, तमाम लोग, सारे लोग आ जाएं। माशाअल्लाह, सारे लोग डाल रहे हैं।
जब्बार साहब, इनकी तकलीफ से पता चल गया। इंजीनियर साहब कर दे इरफान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने लिए एक जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब कर लें दिल्ली से। जिसको चाहे अपना जनरल सेक्रेटरी हमें बताते हैं, उनका भी नाम का ऐलान करते हैं। थोड़ा सा बाकी जाती है, थोड़ा सा और हाथ डालो। अब्दुल जब्बार साहब, मैं आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ जरा से कर लो ना इसको, थोड़ा थोड़ा ले ले, मैं ले रहा हूँ। हमारी फोटो प्रूफ रहेगा ना। ऐसे लोगों से नाश्ता मेरे यहाँ होगा, हम वो जितने आगे लोग बना नहीं करेंगे, नाश्ता मेरे यहाँ होगा।